राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देवउठनी 11 प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी की, यानी जिसे कहा जाता है तुलसी विवाह। कार्तिक माह सभी माहों में सर्वश्रेष्ठ माह कहा जाता है और कार्तिक माह की एकादशी तिथि जो होती है वो सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। 2025 में एकादशी तिथि को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि 1 नवंबर को मनाएं या 2 नवंबर को मनाएं, तो मैं इस वीडियो में आपका संशय क्लियर कर दूंगी। देव उठनी एकादशी में एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वह हो रहा है 1 नवंबर दिन शनिवार को प्रातः 9:11 से, और जो तिथि का समापन एकादशी का हो रहा है वह हो रहा है 2 नवंबर दिन रविवार को प्रातः 7:31 में। अब जैसा कि मैं अपने सारे ही वीडियो में कहती आई हूँ, सनातन धर्म में उदय तिथि का बड़ा महत्व है, यानी सूर्य उदय के समय जो तिथि विद्यमान रहती है उसी तिथि के अनुसार व्रत पूजा त्योहार आदि को मनाया जाता है। अब चूंकि 2 नवंबर दिन रविवार के दिन प्रातः सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान है, इसी वजह से देव उठनी 11 या तुलसी विवाह का जो व्रत पूजा अर्चना की जाना उत्तम होगा वह सर्वश्रेष्ठ दिन है 2 नवंबर दिन रविवार का दिन ही सर्वोत्तम माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन था कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और एकादशी के निमित्त जो दान धर्म पूजा पाठ है वो किस दिन करनी है, तो वह भी सारे कार्य जो आपको करने हैं धार्मिक कार्य एकादशी तिथि को लेकर वह 2 नवंबर दिन रविवार के दिन ही करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुलसी विवाह का जो मुहूर्त है वह भी एकादशी तिथि का 2 नवंबर के दिन ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर को एकादशी तिथि प्रातः 9:11 पर आ रही, इसी वजह से एक तो वो उदय तिथि में विद्यमान नहीं है, दूसरा जो एकादशी तिथि है उसमें दशमी तिथि मिली हुई है। और सनातन धर्म ये कहता है, हमारे वैदिक ग्रंथ ये कहते हैं कि 11 का व्रत जो है एकादशी का जो व्रत है वो प्रदोष तिथि के साथ किया जाना सर्वोत्तम होता है। इसी वजह से 2 नवंबर को ही देव उठनी 11 या देवोत्थान एकादशी का पूजा व्रत पाठ तुलसी विवाह करना जाना अत्यंत शुभ होगा। अब इस दिन आपको क्या क्या कार्य जरूर से करना है और क्या क्या कार्य जरूर से नहीं करना है, ध्यान रखकर इस बात को आप कर लीजिए नोट। जो लोग भी कार्तिक माह का पूरे माह का स्नान करने से वंचित रह गए हैं स्वास्थ्य कारणों या अन्य समस्याओं से, उनके लिए एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स का और मेरे व्यूअर्स का प्रश्न मुझे आ रहा था कि अगर हम कार्तिक माह का हम स्नान करना चाह रहे थे लेकिन दीदी नहीं कर पाए तो उसका पुण्य कैसे अर्जित करें। तो उसका पुण्य अर्जित करने के लिए एकादशी के दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आप अनवरत रूप से ब्रह्म मुहूर्त में, यानी प्रातः 4 बजे से प्रातः 4:30 बजे के मध्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। गंगा स्नान आप कर सकते हैं। गंगा स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, घर की ही बाल्टी में जल में आप गंगा की कुछ बूंदे जल की डाल लें और स्नान कर लें। उसके बाद तुलसी जी के समक्ष तुलसी जी को जल अर्पित करें। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए श्री हरि विष्णु के नाम का जल भी आप अर्पित तुलसी में ही शालिग्राम जी को रखकर कर लें। घी का दिया जलाएं, फल चढ़ा दें, अगरबत्ती लगाएं और माँ तुलसी का ध्यान करें। कृष्ण पाठ कर सकते हैं, कृष्ण महत्व का पाठ कर सकते हैं, तुलसी आरती आप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश बरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि, इसका भी आप 11 बार उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्री हरि विष्णु का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी की परिक्रमा करें और तुलसी आरती करें। ऐसा करते हुए अगर एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आप इस पूजा विधि का पालन करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तो यकीन मानिए कि गौ दान करने से, स्वर्ण दान करने से, यानी को तीर्थ करने से जो पुण्य लाभ मिलता है या कार्तिक मास के पूरे माह में स्नान का जो पुण्य मिलता है वह इन 5 दिनों में आप अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ आप, अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है या आपका शरीर सामर्थ्यवान है तो आप इन 5 दिन एकास्ना यानी एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप समृद्ध हैं तो कोशिश करें कि आप प्रत्येक दिन एक ब्राह्मण का भोज कराएं, उसके उपरांत ही भोजन ग्रहण करें। अगर आप ब्राह्मण आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप एक कन्या को भोजन कराने के उपरांत भोजन ग्रहण करें, तब भी आपको
वैसा ही पुण्य मिलेगा जैसे ब्राह्मण भोज का मिलता है, क्योंकि कन्या भी माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप होती है। इस प्रकार आप अगर कार्तिक स्नान नहीं कर पाए तो उसका लाभ इन 5 दिनों में ले सकते हैं। और आवश्यक कार्य आपको क्या करना है इन 5 दिनों में, आप गौ को चारा जरूर से दीजिए। आप किसी गौशाला में गौ चारा दान कर सकते हैं, हरा चारा। अगर नहीं तो आपके द्वार पर अगर कोई गाय उपलब्ध है तो प्रथम जो रोटी चपाती आपके घर में बनती है उसमें घी लगाकर गाय को हरे चारे के साथ जरूर से 5 दिन खिलाएं। इससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप अन्न का दान, वस्त्र का दान, तिल का दान या तेल का दान भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कार्तिक माह की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते समय तुलसी जी को 5 कोड़ियां हल्दी में करके जरूर से चढ़ाएं और तुलसी विवाह के उपरांत उन कोड़ियों को उठाकर अपने लॉकर में किसी लाल कपड़े में बांध के रख ले। इससे भी आपके घर में स्त्री लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ आप तुलसी जी को 16 श्रृंगार भी जरूर से अर्पित करें, क्योंकि श्री माँ लक्ष्मी के स्वरूप माँ तुलसी के विवाह में जो भी स्त्रियां 16 सामग्री चढ़ाती हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका सौभाग्य अखंड रहता है और वो सौभाग्यवती बनी रहती है। तो इस प्रकार आप इस वर्ष देव उठनी 11 या देव उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करिए। और ऐसा माना जाता है जो भी एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करता है उसको पूरे वर्ष भर अगर वो अन्य कोई व्रत ना भी करे तो भी अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। उसके पाप का नाश होता है और पुण्य कर्म उसके कभी क्षीण नहीं होते। तो ये मेरा आज प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी 11 पर आधारित वीडियो था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाभप्रद लगा तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करके जाइए और मेरे चैनल एस्ट्रो साझा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमको इंस्टा और FB पर भी जरूर से फॉलो करें ताकि आपको ऐसे लाभप्रद वीडियो प्राप्त होते रहें। कार्तिक पूर्णिमा का भी वीडियो मैं अगला आपको दूंगी, उसको भी आप जरूर से सुनिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।